Hi guys, welcome back to my channel. I hope you are doing good and welcome to another vlog. This vlog is going to be a little chatty vlog because काफ़ी monotonous हो जाता है नहीं तो. So I asked you guys on my Instagram to ask me some questions. By the way, that is my roommate, Isha. You can come and say hi. Hi people. So I asked you guys on my Instagram to ask me some questions that you would want me to answer because मैंने बहुत टाइम से नहीं करा. So we have a few questions and as the vlog is going मैं एक क्वेश्चन पकड़ के आंसर भी करूँगी. So अभी तो हमारी मॉर्निंग अभी हुई है. लाइक ईशा तो जल्दी उठ गई थी बट मैं थोड़ा मैं जल्दी बस उठी थी. बेड से तो बहुत लेट ही उठी. ये हमारे साथ यही होता है. हम उठ जाते, आँख खुल जाती है, उठना भी नहीं कहूँगी मैं उसे, आँख खुल जाती है, रील्स, फिर उठते हैं हम 12-1 बजे. हमारी मोटिवेशन है उठने की कि खाने में क्या बना है. खाने में क्या बना है? आज खाना में आज राजमा चावल Yes. और रोटी बनी है. Yes, तो हम दोनों साथ बैठ के खाएंगे. Yes. अभी मैं जा रही हूँ नहाने. मैं जा रही हूँ ब्रश करने. हाँ, क्योंकि कल से सोमवार Yes. शुरू होने वाला है. हम ऐसे थोड़ी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं. ये इनका व्रत है. मैं तो मतलब व्रत नहीं रखती. सावन का सोमवार है तो मैं तो खैर अपना जो करती हूँ करूँगी. बट आज का दिन मैं बता रही थी कि बाय पीपल. या बाय मैं बता रही थी आज के दिन में वील डू लाइक अ चैटी व्लॉग. ओके, चैटी मतलब चैटी तो मैं वैसे भी करती हूँ बट क्वेश्चन वाला व्लॉग. ओके या सो अब मैं आती हूँ ब्रश करके. दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर लंच. राजमा एंड रोटी एंड मैं और ईशा एक ही प्लेट में खाते हैं. ब्रंच सॉरी. ये मैं और ईशा एक ही प्लेट में खाते हैं तो इसलिए इतनी सारी रोटी. बहन वाला. हमारे यहाँ एसी का रिमोट नहीं है तो हम सुबह नींद में उठ के एसी ऐसे बंद करते हैं. और ऐसे एक आध जना तो ऐसे पक्का करेगा एक दिन. हमारा एसी का रिमोट ख़राब हो गया है. सॉरी, और वो सही नहीं हो रहा है. वो कभी अच्छा था ही नहीं. वो कभी अच्छा था नहीं. मतलब मैं जब आई थी तब सही था. No bro. चलता था. मैं बंद करती थी तो हो जाता था. फिर No पता bro. नहीं जब से कुछ हुआ है किसी की नज़र लगी है. इतना गुस्सा था. हम लोग ना आलस में एसी बंद ही नहीं करते. फिर आराम से चलता है. हाँ, फिर जब रात भर चलता है. और फिर जब बिल आएगा ना तब पता चलेगी. पता चलेगी. हाय. सो आई डिड माई लंच एंड मैंने अपने बर्तन भी रख दिए धोकर. सो लाइक स्टार्ट विद द क्वेश्चंस आई गेस. मतलब हम ऐसे बीच बीच में ड्यूरिंग द होल ब्लॉग वी लाइक पिक वन क्वेश्चंस एंड मैं आंसर भी करती जाऊँगी. आई हैव सीन द क्वेश्चंस एंड ऑल एंड उसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिसका एक्चुअली आंसर मुझे देना भी था विच वॉज कि मैं एक्टिव क्यों नहीं हूँ ऐसे यूट्यूब पे. द रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे जब मैं आई थी मैंने एक शायद कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था बट यहाँ पे आई थी तो इन माई लास्ट व्लॉग ऑल्सो आई शेयर कि मुझे ऐसे एकदम से पैर में कपकपाहट होने लग गई थी और मतलब मेरी तबीयत सी ख़राब होने लग गई थी. तो ऐसा बहुत ऑफन होने लगा. मैं ऑफिस में जाती थी एंड लंच के बाद मुझे ऐसा लगने लगता था कि मैं बेहोश हो जाऊँगी. मतलब मुझे चक्कर आने लगते थे. तो मैं बैठती थी लेकिन फिर कुछ नहीं होता था. एक आध बार तो मैं घर वापस भी आई हूँ जल्दी इस चक्कर में. फिर मैंने घर पे बताया आपने तो उन लोगों ने बोला कि तुम ऐसे फालतू आलस मत फैलाओ, जस्ट गो सी अ डॉक्टर. मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी एंड उन्होंने मुझे दवाई तो दी एंड मेरे हाथ पैर वो शिवर कर रहे थे जब उन्होंने टेस्ट वेस्ट करा था मेरे को एकदम ऐसे. तो ही सेड कि आप ना ब्लड टेस्ट करा लो अपना उसी टाइम जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी. तो मैंने करा लिया अपना ब्लड टेस्ट. पहली बार मैंने अकेले कराया ब्लड टेस्ट. ठीक है, मुझे डर लगता है सुई से. तो वो मैंने ब्लड टेस्ट करा लिया. नेक्स्ट डे मुझे रिपोर्ट्स मिली मेरी एंड उसमें सब कुछ लो था. हीमोग्लोबिन लो, विटामिन डी लो और भी मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं. मतलब मेरी एक सेकेंड. See, I'll show you 1 second. See, everything is low. Hemoglobin low, सब low. ये अब I don't know वो क्या है ये. And platelets मेरा high है. So that is also like not nice. तो उसके बाद से इतनी सारी दवाइयाँ दी थी मुझे. मैंने बोला था कि आप मुझे दवाई मत दो. मैं मतलब इतनी सारी दवाई मत दो. मैं एक काम करूँगी अपने खाने में मतलब खाने में प्रोटीन वगैरह जो भी आप बोलोगे मैं ऐड कर लूँगी. जो भी आप बोलो, जंक बोलोगे नहीं खाऊंगी या जो भी. ही सेड कि आपका विटामिन डी इतना लो है कि खाने के इनटेक से वो बढ़ नहीं पाएगा. यू हैव टू टेक मेडिसिन ऊपर से. तो मैंने वो मेडिसिन ली एंड आई डोंट नो मेडिसिन से मुझे क्या हुआ. मैं 1 हफ्ता लगातार मेडिसिन ली मैंने. मेडिसिन से मेरे को पता नहीं क्या एलर्जिक रिएक्शन हुआ मेरे फेस पे कि मेरे फेस और नेक पे एलर्जी हो गई. अभी वो काफ़ी दब गई है एंड इस चक्कर में मैं वीडियोस भी नहीं डाल रही थी बिकॉज मेरा फेस पे मतलब
कभी पिंपल वगैरह भी नहीं होते, तो मुझे आदत नहीं है कुछ देखने की। एंड एकदम से पूरे फेस और नेक पे इतनी खतरनाक एलर्जी हुई, बिकॉज दवाई जो थी वो बहुत सारी क्वांटिटी में थी एंड वो बहुत गर्मी कर रही थी मेरी बॉडी में, एंड मेरी डाइट में उतना मतलब उतनी चीज़ें नहीं थी कि वो बैलेंस आउट कर पाए उस गर्मी को। सो एलर्जी हो गई मेरे को खतरनाक वाली, एंड उस चक्कर में मैं वीडियोस भी नहीं डाल रही थी। आई वॉज जस्ट पोस्टिंग पेड वाली वीडियोस, लाइक प्रमोशनल वीडियोस, बिकॉज वो मेरी कमिटमेंट थी उन लोगों से, एंड देयर इज़ अ सर्टेन टाइम लाइन जब आपको प्रमोशनल वीडियोस पोस्ट करनी पड़ती हैं, आप डिले नहीं कर सकते। सो आई वॉज सीइंग सम कॉमेंट्स कि हाँ आप प्रमोशनल वीडियोज़ ही डालते हो ये वो। इट वॉज बिकॉज मैं कुछ कंटेंट शूट ही नहीं कर पा रही थी, एंड आई अंडरस्टैंड कि मतलब जब अपनी कम्युनिटी इतनी बड़ी है तो ऑफकोर्स लोग करते होंगे वेट वीडियोज़ का। आई टोटली गेट इट, इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इट्स लाइक कि मैंने शेयर नहीं करा। अभी एलर्जी काफ़ी ठीक है, बट आपको तब भी थोड़े बम्प्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, बिकॉज इतनी गंदी एलर्जी हुई थी मेरे को पूरे फेस पे, यहाँ पे लेके गर्दन तक। अभी वो काफ़ी कम है, मैंने वो पुरानी वाली दवाइयाँ बंद कर दी जिससे मुझे लगा कि मुझे एलर्जी हुई, बट ये है कि अभी तबीयत ऐसी सी चल रही थी, इसीलिए मैं एक्टिव नहीं थी। सो पहले क्वेश्चन का आंसर ये था, इतना लंबा चौड़ा सा, बट आई होप आई डिडंट बोर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई सॉ अ लॉट वॉज कि हाउ आई एम मैनेजिंग बोथ द थिंग्स लाइक माई जॉब एंड दिस यूट्यूब। सो ऐसा है कि वीकेंड्स मिलते हैं मुझे यूट्यूब करने के लिए, एंड मैं नौकरी अपनी पूरी अच्छे से करती हूँ, लाइक उसके बीच में देयर इज़ नो क्या बोलते हैं उसे, मतलब मैं दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करती। उसका भी एक अलग सेपरेट टाइम है एंड इसका भी एक अलग सेपरेट टाइम है, ठीक है। तो मैं दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करती कि मैं अगर मैं नौकरी पे हूँ तो मैं वही काम करती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैं यूट्यूबर भी हूँ कोई। मैं बस एक नॉर्मल लड़की की तरह एक नॉर्मल जॉब करती हूँ, ओके। उसके बाद जब घर आती हूँ तब मुझे फिर जितने भी काम लगते हैं अर्जेंट हैं वो मैं घर आके कर लेती हूँ। ऐसा पहली बार ही हो रहा है ना कि मैं ऑफिस भी जाती हूँ और मैं ये भी कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली टफ तो है, लेकिन इट्स लाइक कि अब मुझे आदत हो गई है एंड मुझे अच्छा भी लगता है ऐसे बिजी रहना। सैटरडे संडे मुझे मिलता है तो मैं उसमें शूट भी करती हूँ, एडिट भी करती हूँ, अपलोड भी कर देती हूँ, एंड बाकी शॉर्ट्स एंड ऑल मैं वीकडेज में भी करती रहती हूँ। तो ऐसे आई मैनेज बोथ द थिंग्स, बट ऐसा है कि दोनों ही चीज़ें मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, तो मुझे मतलब पता है कि मुझे कैसे क्या मैनेज करना है। कभी कभी बहुत थक जाती हूँ, बट ये कि नींद ले लो वो तो मतलब ऐसा है कि बहानेबाजी तो चलती रहती है कि थक गए ये वो, बट ऐसा है कि मैंने कुछ तो एक चीज़ पढ़ी थी कि आप कितना सो रहे हो वो आपको याद नहीं रहेगा। अगर आप 1 घंटा एक्स्ट्रा सो रहे हो तो आपको आगे फ्यूचर में याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप उसी 1 घंटे में वो काम कर लोगे तो आपको फ्यूचर में याद रहेगा। सो उसी मैं मंत्रा पे चलती हूँ कि यार मैं उठ जाती हूँ, काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नींद वींद पूरी नहीं करती अपनी, मस्त मैं दोपहर तक सो के उठती हूँ, बट ये है कि थोड़ी सी एफिशिएंसी फास्ट कर लेती हूँ। घूमने नहीं जाती सैटरडे संडे अगर बहुत काम रहता है तो ऐसे मैं मैनेज कर लेती हूँ। ऑल्सो अभी आई एम काइंड ऑफ वर्किंग ऑन माई डाइट ऑल्सो। मेरी मम्मी ने भी मेरे को बहुत सारा सामान भेजा है, बादाम वगैरह भेजे हुए हैं बहुत सारे, तो मैं उनको भिगो के सुबह खाती हूँ बिकॉज मैं अपनी डाइट का बहुत ध्यान नहीं रख पा रही थी। तो मम्मी ने काफ़ी सारे सामान भेजे हैं लाइक हेल्दी कुछ खाने पीने के लिए। उसमें से एक है बादाम, जो कि मैं घर पे मम्मी मुझे देती थी, बादाम 4 भिगोए हुए रोज। आलमंड्स वैसे भी अपनी बॉडी के लिए सुपर फूड होते हैं, सो इसीलिए मैं अभी सोक्ड आलमंड्स खाने लग गई सुबह। और अभी तो मेरी रिपोर्ट्स भी कुछ ऐसी आई कि मुझे तो ये सब की बहुत ज़रूरत है। आलमंड्स वैसे भी डाइटरी फाइबर और विटामिन ई, मैग्नीशियम वगैरह में काफ़ी रिच होता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है बॉडी के लिए। और मैं बस बादाम खाती नहीं हूँ, मैं लगाती भी हूँ। अब आप सोचोगे कैसे? यू नो दैट आलमंड ऑयल इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई, एंड आलमंड ऑयल को स्कैल्प पे मसाज करने से it improves the circulation of blood on your scalp, and I really need it. Today is anyway Sunday and it is my hair wash day, so I'm gonna wash my hair, but before that I'm gonna apply तेल on my hair because you know that I swear by applying hair oil on my hair because उससे बहुत डिफरेंस पता चलता है यार। You will notice yourself कि एक बार आप बिना तेल लगा के बाल धो रहे हो तो कैसे हो रहे हैं, फ्रिजी से हो जाते हैं कुछ दिनों में, एंड एक बार आप हेयर ऑयल करके हेयर वॉश करोगे ना तो उससे कितने ज़्यादा दिन तक टिकते हैं बाल आपके अच्छे। सो बिफोर वॉशिंग माई हेयर एज आई सेड मुझे ऑयलिंग करना पसंद है, एंड फॉर दैट टुडे आई एम गोना बी यूजिंग दिस बजाज आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल। दिस कंटेन्स आलमंड ऑयल एंड 6x विटामिन ई, जो कि आपके स्कैल्प को अच्छे से नरिश करता है, एंड इससे ब्रेकेज बहुत कम होती है। एंड दिस नॉट ओनली रिड्यूसेस ब्रेकेज बट इससे आपके हेयर में एक शाइन भी ऐड हो जाती है। एंड द बेस्ट थिंग इज दिस इज अ नॉन स्टिकी ऑयल, तो आपको बिल्कुल हैवी फील नहीं होगा, इट वोंट वे योर हेयर डाउन, एंड ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है, तो मैं इसको लगा के बाहर भी जा सकती हूँ। लाइक एक अच्छी सी ऐसी बैक स्लीक हेयर स्टाइल बनाकर बाहर भी जा सकती हूँ, तो पता नहीं चलता कि आपने ऑयल लगाया है या नहीं। सो आई लाइक टू मसाज इट ऑन माई स्कैल्प ओनली, एंड आफ्टर दैट आई वॉश माई हेयर। इसको लगाने के बाद जनरली आई लाइक टू वॉश माई हेयर द नेक्स्ट डे, यानी कि मैं सैटरडे रात में लगा के संडे हेयर वॉश कर लेती हूँ, बट क्योंकि आज संडे है एंड आई डोंट हैव टाइम, मैं इसको बस 4-5 घंटे रखूंगी एंड देन आई विल वॉश माई हेयर।
So this hair oil is a super food for super hair. This hair oil is available on all e-commerce platforms. मैं बाकी सारे links आपको description में दे दूंगी for you guys to check out. Okay, so जब तक मेरे बालों में तेल लग रहा है उसके बाद मैं hair wash करूँगी, तब तक हम next question भी ले लेते हैं. So next question was कि am I planning to travel international या कुछ मतलब anytime soon? So the answer is कि you guys might or might know that I have a visa for US and it's gonna expire in like 2 years maybe. तो उससे पहले एक ट्रिप तो US हम जाएंगे शायद, बट आई एम नॉट श्योर कि दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, बट वो तो होगा फॉर श्योर. बट उसके अलावा आई डोंट थिंक दैट आई एम लाइक प्लानिंग टू ट्रैवल इंटरनेशनल अदर देन US. एंड US भी इसलिए बिकॉज हमारी फैमिली उधर रहती है, तो घूमना भी हो जाता है एंड फैमिली से मिलना भी हो जाता है. सो उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि अभी मैं ऐसे ही जाऊँगी, बिकॉज छुट्टी वुट्टी का भी इशू रहता है यार काफ़ी. और बाकी तो अभी ऐसा कोई इंटरनेशनल प्लान नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि मैंने कॉलेज कहाँ से करा है और डू आई मिस माई कॉलेज फ्रेंड्स एंड ऑल. सो आई डिड माई कॉलेज फ्रॉम ग्वालियर ओनली, लाइक माई ग्रेजुएशन फ्रॉम ग्वालियर. आई डिड माई कॉलेज फ्रॉम ITM GOI. मे भी पता होगा बहुत लोगों को. डू आई मिस माई फ्रेंड्स? सी कॉलेज में मैंने सिर्फ 2-3 ही अच्छे दोस्त बनाए हैं जो कि अभी तक मेरे साथ हैं. मेरे साथ यही रहता है कि मैं बहुत सारे दोस्त नहीं बना पाती, बट अगर बनाती हूँ तो फिर वो मेरे साथ रहते हैं. तो अभी दिव्या श्रुति को तो आप लोग जानते होंगे, बहुत बार आ चुके हैं वो. तो वो मेरे कॉलेज में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लाइक बेस्ट फ्रेंड्स ओनली, एंड वो अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं. तो आई डोंट मिस माई कॉलेज फ्रेंड्स बिकॉज आई स्टिल हैव देम. एंड श्रुति तो मेरे साथ पुणे में भी थी यार. और बाय द वे यू नो वॉट, my birthday is coming. It's on 16th of July, by the way, if you didn't know. So I am excited for my birthday because this is the first time that I am away from my home on my birthday, and as much as I miss being with my family, this is also a new experience that I'm looking forward to. कि मतलब ऐसे बिना फैमिली के बर्थडे सेलिब्रेट करना भी it is kind of nice. So I am really excited. इसलिए मैं और सारा काम वाम ख़त्म करके जा रही हूँ because फिर वो मेरा बर्थडे वीकेंड पे ही है, तो आई डोंट वांट टू वर्क. ओके, आई एम रियली एक्साइटेड. आई एम टर्निंग 23 बाय द वे. सो रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड. ये क्वेश्चन किसी ने पूछा भी नहीं था, ये मैंने पता नहीं क्यों मन से बता दिया आपने, बट इट्स नाइस. आई टुक अ शावर और शाम हो गई है, बट आई वॉज थिंकिंग दैट वी कुड डू फ्यू मोर क्वेश्चंस while I am getting ready. And then today is a Sunday, so you guys must know that I like मेरी जो cook हैं खाने वाली, वो Sunday को शाम को नहीं आती, so I have to go eat outside. I could also order but I feel like going. So वैसे जब से मेरे को वो एलर्जी हुई है ना, I have switched to the Cetaphil cleanser and this moisturizer because ये sensitive skin के लिए है and मेरे डरमैट ने भी रिकमेंड करा ये. So although जो एलर्जी थी वो स्किन इश्यूज़ की वजह से नहीं हुई थी, इट वॉज द मेडिसिन एंड ऑल, बट आई थॉट लाइक वाई टू टेक रिस्क. ऑल्सो जो क्वेश्चंस मैं पिक कर रही हूँ ना, वो बहुत ही कंबाइंड से क्वेश्चंस हैं. अ क्वेश्चन वॉज हाउ आर यू फीलिंग इन अहमदाबाद. एक्चुअली आई फील गुड राइट नाउ. जब मैं एकदम से आई थी ना तो मुझे समझ नहीं आया था. ऑब्वियसली होता है जब आप किसी नई जगह आते हो एंड देन यू डोंट यू नो फाइंड द पीपल लाइक योर पीपल, तो तुम्हें थोड़ा अजीब लगता है. बट नाउ माई रूममेट इज़ रियली नाइस. ओके, एंड ऑल्सो आई हैव मेड फ्रेंड्स हियर, सो मेरा अच्छा चल रहा है अभी. एंड ऑल्सो आई एम माई सेल्फ वेरी बिजी, तो मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिलता है ऐसे टाइम पास करने के लिए. आई ओनली गेट वीकेंड्स, और वीकेंड्स भी इस वाले वीकेंड पे तो मैं पहली बार ही बाहर निकल रही हूँ अभी. सो ऐसे मेरा टाइम कट जाता है. आई फील गुड एक्चुअली. एंड देयर वॉज ऑल्सो अ क्वेश्चन हाउ एम आई लाइकिंग द फूड एंड ऑल. सी माई कुक इज़ अ नॉर्थ इंडियन. ओके, सो शी कुक्स रियली नाइस. खाने का तो इतना टेंशन नहीं है. हाँ, बाहर मैंने ट्राई करा है. एक्चुअली मुझे उतना मीठा खाना पसंद नहीं है. आई लाइक स्पाइसी फूड. सो आई हैव ट्राइड अ फ्यू प्लेसेस हियर. आई एक्चुअली रियली लाइक इट. यहाँ पे काफ़ी सारे कैफेज भी गई हूँ मैं नए. द फूड एंड ऑल वॉज नाइस ओनली. क्वेश्चन वॉज हाउ डिड आई गेट अ जॉब. सो आई अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन बहुत ही ऐसे लोगों का होगा जो कॉलेज में घुसे हैं या दे आर इन लाइक 12th और स्टफ और मे बी फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज. सो आई डिड BTech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, एंड टुवर्ड्स द एंड मेरे को कैंपस प्लेसमेंट में ही मेरा 4 कंपनीज में प्लेसमेंट हुआ था. एंड उसमें से मतलब आई डिड नॉट स्टडी अ लॉट. मैंने बहुत पढ़ाई नहीं करी थी, बहुत बेसिक सी पढ़ाई करी थी. एंड इट्स बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल ऑल्सो. एंड बेसिक पढ़ाई तो मतलब करनी ही पड़ेगी आपको. So that's how I got placed, and you'll also get placed if you're like worried. You'll get placed eventually. Everyone gets placed. Also, can I show you something? I ordered this bag. Okay, मेरा जो ऑफिस का बैग है वो हल्का सा अब मुझे लग रहा है कि खराब होने वाला है. मतलब मुझे इंट्यूशन आ रही है, तो मैंने सोचा मैं एक मंगा के देख लेती हूँ. मैंने ये Amazon से मंगाया है, एक्सेसराइज लंडन ब्रांड का. दिस इज़ अ गुड ब्रांड एक्चुअली. आई डोंट नो बहुत लोगों ने सुना होगा या नहीं, बट दिस इज़ एक्चुअली अ गुड ब्रांड.
एंड इट इज़ अ टैन बैग, क्योंकि गंदा जल्दी नहीं होगा. लास्ट जो बैग मेरा है कप्रीसी वाला, वो थोड़ा सा लाइट है कलर में, तो वो गंदा हो जाता है. बट दिस काइंड ऑफ बैग इज़, एंड इट हैज़ गॉट अ लैपटॉप कंपार्टमेंट ऑल्सो, और ऐसे ही मतलब पॉकेट्स भी हैं. सो आई रियली लाइक इट. बट आई ऑल्सो ऑर्डर्ड अ बैग फ्रॉम मिंत्रा येस्टरडे बिकॉज इट वॉज ऑन सेल. तो अब वो आएगा. अब आई एम कन्फ्यूज कि मैं इसको रखूँ कि नहीं. सो आई मीन आई लाइक इट, बट आई डोंट नो, पता नहीं मैंने क्यों ये अजीब सी अधूरी सी बात कर दी. बट आई विल शो यू बोथ द बैग्स. ओके, जब वो वाला आएगा, इट्स फ्रॉम मैंगो जो मैंने मंगाया, वो बहुत अच्छा दिख रहा है. अभी पता नहीं कैसा आएगा. सो आई हैव टू, मतलब मैं सोचूंगी मैं रखूँ कि नहीं इसको. आई विल कंपेयर इट विद द मैंगो बैग जो आ रहा है. इट्स ऑफ ब्लैक कलर एंड ये तो अपना टैन ऐसा सही है. सो मैं देखती हूँ मैं कौन सा रखूँगी. बट आई गेस गाइज आई विल stop the vlog right here because I guess I answered most of the common questions that were there. और also काफ़ी सारे questions थे regarding the YouTube income and all. So I mean वो मैंने questions मेरे पुरानी वीडियो में कवर करे हुए हैं एंड इन डेप्थ करे हुए हैं. सो और ऐसे हर बार इनकम के बारे में बात करना अच्छा भी नहीं लगता. सो मतलब आप वो देख सकते हो इन केस यू आर इंटरेस्टेड. बट आई गेस मैं अपना वीडियो यहीं खत्म करने वाली हूँ. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो. एंड या यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम इफ यू हैवेंट ऑलरेडी. एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टूडल्स.